हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीमुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री गुरु एंड गौरांग की जय। तो भक्तों, हम लोगों ने पहले रुद्र का प्राकट्य के बारे में हमने सुना कि ब्रह्मा जी के दोनों भ्रिकुटी के बीच ललाट से शिव जी का प्राकट्य है। शिव जी प्रकट हुए हैं। अब जैसे शिव जी प्रकट हुए तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से शोर मचाने लगे, चिल्लाने लगे कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम बताइए और मेरा स्थान क्या है वो बताइए। इसका वर्णन आगे हुआ है श्रीमद् भागवतम पुराण में। तृतीय स्कंद प्रथम खंड का 12वां अध्याय है और 10वां श्लोक। यदा रोदिः सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतने उत्सुकता पूर्वक चिल्लाए हो। अब ये प्रश्न उठता है कि शिव जी का, महादेव जो है उनका नाम रुद्र क्यों पड़ा। ये क्वेश्चन अगर कोई करे या आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि रुद्र नाम क्यों पड़ा। तो रुद्र नाम पड़ने का कारण ये था, ये प्रकट होते ही ब्रह्मा जी से, जैसे ब्रह्मा जी ने इनको प्रकट किए तो प्रकट होते हुए ही इन्होंने जोर जोर से क्रंदन शुरू कर दिए थे। नॉट क्रंदन, चिल्लाना शुरू कर दिए थे। उत्साहपूर्वक, उत्सुकतापूर्वक ये चिल्लाना शुरू कर दिए, चिल्लाए थे। ग्यारहवां श्लोक में तात्पर्य में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, डिवाइन गेस्ट श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। क्रोध काम से उत्पन्न होता है, जो रजोगुण का प्रतिफल है। जब काम तथा लालसा अतुष्ट रह जाते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है, जो बद्ध जीव का भीषण शत्रु है। तो शिव जी का जो स्थान है, 11 स्थान बताए गए, इनका, हे बालक, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिए हैं। हृदय, ध्यान सुनिए, हृदय, इंद्रियां, प्राणवायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या, ये सब जो जगह है ये शिव जी का, रुद्र को निवास स्थान मिला है। इस अति पापमय तथा शत्रुवत काम का प्रतिनिधित्व अहंकार अपने आप को सर्वे सर्वा सोचने की मिथ्या अहमवादी प्रवृत्ति के रूप में होता है। सांप, बाघ तथा सिंह सदा ही रुद्र के स्वरूप में हैं। जब व्यक्ति किसी से झगड़ा करता है, द्वेष करता है, चिल्लाता है किसी पे, तो जो आवाज़ है चिल्लाना, वो रुद्र, उसमें रुद्र का वास होता है। जब आँख गुस्से में, क्रोध में लाल हो जाता है तो वो जो लालिमा है उस समय का, क्रोधवश जो लालिमा हो जाता है, वहाँ पे रुद्र का वास होता है। इस तरह से बताए हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में काफ़ी सारा कुछ बताए हैं। फिर कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, सांप, बाघ तथा सिंह सदा ही रुद्र के स्वरूप में हैं। मतलब ये हमेशा क्रोध में होते हैं, तो ये रुद्र के ही स्वरूप में है। ये बाघ कभी भी किसी पे दया नहीं करता, उसके सामने जो जाएगा उसको खाने का, उसको मारने का चेष्टा करता है, उस पर अटैक करने का चेष्टा करता है। महान योगी दुर्वासा ने इसी रुद्र तत्व के प्रभाव में आकर महाराज अम्बरीश से झगड़ा किया
और एक ब्राह्मण बालक ने महान राजा परीक्षित को शाप देकर रुद्र तत्व का प्रदर्शन किया। अब जो 11 रुद्र हैं उनका नाम बताया गया है। मन्यु, ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं। मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। 11 जो रुद्र का जो ब्रह्मा जी ने नाम दिए हैं वो इस प्रकार से है। अब इन 11 रुद्रों की पत्नियां का भी नाम है, वो सुन लीजिए। वो है धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा तथा दीक्षा। अब रुद्र ने जब संतान ने उत्पत्ति की तो इनका जो संतान है सृष्टि में तबाही मचाने लग गया, विनाश करना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने बोले कि वत्स, तुम इस प्रकार का अवांछनीय संतानों को उत्पन्न ना करो। जब प्रलय का समय आएगा तब आपसे सेवा ले लिया जाएगा, अतः अभी तपस्या करो। तब शिव जी जो हैं तपस्या में तल्लीन हो जाते हैं। जिस तरह पुत्र उच्च उद्देश्य के लिए अपने पिता के आदेश को स्वीकार कर सकता है, उसी तरह ये बताया गया है चतुष्कुमार के संदर्भ में। उसी तरह पिता उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे भगवत भक्ति का उच्च ध्येय का प्राप्ति के लिए अगर पुत्र गृहस्थी ना अपनाए, वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, ब्रह्मचारी बन जाए, तो कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार अगर पिता अपने उच्च ध्येय भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए अगर पुत्र का पालन ना करे तो वो भी दोष नहीं है। ये यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखे हुए हैं। अगर उच्च ध्येय की प्राप्ति के लिए, उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है पिता, मतलब वो कर सकता है, ऐसा अधिकार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्तादग्रसतां जगत निशाम्यासंख्यशो युतान् प्रजापतिरसंकत। देखिए, रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम थी, और जब वे एकत्र हुए तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने यह देखा तो वे इस स्थिति से भयभीत हो उठे। इवन ब्रह्मा जी को भी वो परेशान करने लगे, ब्रह्मा जी पर भी आक्रमण कर दिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देव श्रेष्ठ। देखिए, लोग पूछते हैं कि शिव जी को महादेव क्यों कहा गया है। ये देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसके लिए इनको महादेव कहा गया। महा मतलब महान और देव मतलब देवता, तो महादेव। तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया है, और मुझ पर भी आक्रमण किया है, ब्रह्मा जी पर भी आक्रमण कर दिया। अतः ब्रह्मा जी ने आदेश दिए शिव जी को कि ऐसी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, अभी तुम ध्यान करो। इस तरह रुद्र की संतानों से उबकर तथा जनसंख्या के बढ़ने से निगले जाने से
भयभीत होकर ब्रह्मा ने रुद्र से और अधिक अवांछित संतानें उत्पन्न न करने तथा परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की सलाह दी। रुद्र के पुत्रों तथा अनुयायियों को सलाह दी जा सकती है कि रुद्र तत्व का अनुसरण न करते हुए संहार कार्य बंद कर दें, जबकि ब्रह्मा की शांतिपूर्ण सृष्टि हो रही हो। रुद्र के अनुयायी लोग भी इधर उधर तोड़ फोड़ विनाश का काम करते हैं, तो उन लोगों को भी सलाह दिया गया है कि इस तरह का तोड़ फोड़ समाज में नाश का काम ना करे, परेशान ना करे, समाज में विघ्न बाधा ना डाले, शांति बनाए रख, शांति में समाज में जो शांति है या उन्नति है इसमें कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं बनना चाहिए, ऐसा सलाह दिया गया है। अतएव हम लोग चित्र में भी देखते हैं कि जो महादेव का जो फोटो ज़्यादातर है वो हम लोग देखते हैं, वो आँख बंद करके वो ध्यान में शिव जी मग्न रहते हैं और इस तरह से आपको दिखाई देंगे कि ध्यान मग्न रहते हैं और मुस्कुराते रहते हो, ध्यान में भगवान का चिंतन करते हैं, तपस्या में लग गए महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साहित्य अवतार ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, गौरांग नित्यानंद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, ना समझ में आए कहीं कुछ तो बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।